जहाँ तू वसिया मेरे सजन मीत मुरारे जीव। हऊ घोली घुमाई सजन मीत मुरारे जीव। Blessed is that land where you dwell, O my friend and intimate divine Guru. दूसरी, I am a sacrifice, I am forever a sacrifice. To my friend and intimate divine Guru. गौरव का सवाल है कि ये किस देश की बात हो रही है? धन सुदेशु, ये कौन सा देश है जो धन्य है? और ये कौन सा इंटीमेट डिवाइन गुरु है जिसकी बात हो रही है? साफ मन है वो देश और आत्मा है वो गुरु। साफ मन वो देश है जहां आत्मा बसती है। और स्पष्ट यदि कहना हो तो कहिए कि साफ मन ही आत्मा है, निर्मल मन ही आत्मा है। पहला गुरु, प्रथम आत्मा है। उसी गुरु को नानक पूजते हैं। वह आत्मा मन के मार्गदर्शन के लिए हजार और गुरुओं को जन्म देती है। वह जो इस पूरे संसार का सत्व है, वो एक विधायक शक्ति है। वो मात्र है नहीं, वो अपने से छिटके हुए सबको अपने में वापस खींचती भी है। छिटकना भी उसी की मर्जी से था, खींचना भी उसी की मर्जी से है। गुरु आत्मा का वो रूप है जो छिटके हुए मन को आत्मा की ओर निर्देशित करता है। जो भी एक भटके हुए मन को आत्मा की तरफ निर्देशित करे वही गुरु है, वही आत्मा है। उसके अतिरिक्त और कोई आत्मा होती नहीं। तो आत्मा सूक्ष्मतम रूप में गुरु होकर भीतर ही मौजूद है और स्थूलतर रूपों में वो व्यक्त होकर
या वस्तु होकर बाहर मौजूद है। यदि भीतर मौजूद है तो खींचेगी अपनी तरफ, यदि बाहर है तो मन को धक्का देगी केंद्र की तरफ। दोनों एक ही हैं। रमण कहते हैं जब भीतर होती है तो पुल करती है और जब बाहर से आती है तो पुश करती है। और बाहर वाला बिना भीतर वाले के हो नहीं सकता, और यदि भीतर है तो बाहर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। दोनों एक हैं। जिसने गुरु को मात्र आत्मा जाना वो एक विचार पे, कॉन्सेप्ट पे अटक जाएगा, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ही नहीं है, स्थूल से स्थूलतर भी है। भूलिएगा नहीं उपनिषद क्या कहते हैं, अणो रणीयान महतो महीयान। वो सिर्फ आत्मा ही रूप में मौजूद नहीं है, स्थूलतम भी जो कुछ है वो वही है। जिसने ये कहा कि गुरु मात्र आत्मा है, उसने सिर्फ एक बात कही कि वो अति सूक्ष्म है। और जिसने ये कह दिया कि गुरु मात्र कोई बाहरी देह वस्तु शरीर है या ग्रंथ है, उसने भी दूसरा सिरा छोड़ ही दिया, चूक कर गया। जिसने दोनों को एक साथ पकड़ा उसने जाना अणु से भी छोटा और महत से भी महत्तर। भीतर बैठा है सूक्ष्मतम बन के, अणु से भी छोटा, और बाहर है देह लेकर के स्थूल रूप में। वो गुरु है। मेरे सजन मीत मुरारे जीव। कभी मित्र बोलते हो, कभी प्रेमी बोलते हो, कभी आराध्य बोलते हो, जैसे बोलना हो बोलो। ये सारे शब्द सिर्फ संकेत हैं निकटता के, कि प्यारा है और गहरी से गहरी इच्छा है निकट आने की। जो शब्द मन को भाए उसका प्रयोग कर लो। गुरु को बालक रूप में भी देखा जा सकता है, और लोगों ने देखा है। तुम प्रेमी कह लो, तुम शिक्षक कह लो, तुम मित्र कह लो, सखा कह लो, पिता कह लो, मां कह लो, करतार कह लो, जो रुचे तुम्हारे मन को वो कह लो। जिस शब्द से मन निकटता का संकेत पाता हो वो शब्द इस्तेमाल कर लो। धन सुदेशु जहां तू वसिया, मेरे सजन मीत मुरारे जीव। हऊ घोली घुमाई सजन मीत मुरारे जीव। मैं हूं क्या? समिधा, सैक्रिफाइस, आहुति। मैं वो हूं जिसे जला करके तू मिलेगा। शिव सूत्र कहते हैं शरीर हवि है, शरीर हवि है। शरीर वो है जिसको जला करके वो मिलेगा, जिसका प्रयोग ही यही है कि इसका इस्तेमाल करो ताकि वो मिल जाए।
शरीर इसलिए नहीं है कि इसे भोगो, शरीर इसलिए है कि इसको जलाओ, इसको आहुति की तरह जलाओ, इसको ईंधन की तरह जलाओ, इसको ईंधन की तरह जलाओ ताकि उसकी अग्नि प्रज्वलित हो, ताकि वो मिल जाए। शरीर का एकमात्र सदुपयोग यही है कि हाथ को, पांव को और मन को, सबको उसी की दिशा में प्रेरित कर दो कि पांव है तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कि मन है तो उसकी तरफ बढ़ रहा है। शरीर हवि है, हऊ घोली, मैं और हूं क्या, मेरा और कोई उपयोग नहीं है, मेरा एकमात्र उपयोग है जल जाना। और जितनी जल्दी जल सकूं उतना अच्छा है। कबीर की ओदी लाकड़ी याद है ना, बिरहीन ओदी लाकड़ी सकुचे और धुधुआए, छूट पड़े या विरह से सगली ही जरी जाए। मेरा एकमात्र यही उपयोग है कि लकड़ी हूं और सगली ही जली जाऊं, पूरी ही जली जाऊं। जीवन इसीलिए है कि जल उठे, पूरा ही जल उठे, और जो उसे बचाए हुए है उससे ज्यादा नुकसान में कोई नहीं है। बचाने वाले नुकसान में जाएंगे, जला देने वाले मौज मनाएंगे। बड़ा उल्टा नियम है ये। आपके संसार में जो बचाता है वो पाता है। जलाना ऐसे है कि रक्षा कैसे करते हो, जिन तरीकों से रक्षा करते हो उनको उलट दो। कैसे बचाते हो अपने आप को, बस ठीक जैसे अपने आप को बचाते हो उनको उलट दो। जो जो तुम्हारे ढर्रे हैं उनको पलट दो, जल उठोगे। और यही कह रहे हैं नानक कि मैं और हूं क्या, आहुति, जलना मेरा एकमात्र प्रयोजन हो सकता है। जल उठो। जिन जिन तरीकों से तुमने अपने आप को बचाया है, अपनी रक्षा की है, उनको उलट डालो। अपनी आदतें, अपने ढर्रे, अपने विचार, धारणाएं, लक्ष्य उलट दो इन्हें। खुद को बचाना यानी अहंकार को बचाना। और क्या है आप?